तो आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप देखोगे कि इंडिया में हर कोई बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, खासकर वो जो फिलहाल ग्रेजुएट हुआ है। सभी को सरकारी नौकरियां चाहिए और और इंडिया में रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी को ही माना जाता है। अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो उसकी ना कोई वैल्यू है, ना उसे लोग रोज़गार समझते हैं। बेशक वो प्राइवेट नौकरी वाला सरकारी नौकरी वाले से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। तभी आप देखोगे कि हमारी कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है। दिल्ली में पूरा मुखर्जी नगर, करोल बाग, ये सब कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से ही चल रहा है, इनकी इकॉनमी। वहाँ पर बच्चे अपनी ज़िंदगी के प्राइम टाइम सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बिताते हैं और वही किताबें काली करते हैं और फ़ायदा इसका कुछ होता नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ मुश्किल से 1% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। बाकी के बेचारे थक हार कर वो काम शुरू करते हैं 30 साल की उम्र में, जो उन्हें ग्रेजुएशन के बाद कर देना चाहिए था। अब इस सब के पीछे जिम्मेदार है हमारा समाज, क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ सरकारी नौकरी को ही महत्वता दी जाती है। अगर कोई अपना बिजनेस करे, प्राइवेट जॉब करे या कोई और काम करे तो उसे ना इज्जत मिलती है ना इम्पोर्टेंस। इसलिए मजबूरी में हमारे देश का युवा अपनी जवानी का प्राइम टाइम सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बिताता है और वहीं पे बर्बाद हो कर जाता है। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ देखेंगे जैसे अमेरिका, चाइना, तो यहाँ पर सरकारी नौकरी की ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं। सभी लोग अपना काम करते हैं या कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं या खेती करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन इंडिया में उल्टा है, सिर्फ 2% लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिलती है इंडिया में, जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद भी सभी को सरकारी नौकरियां चाहिए। मैंने कई केस ऐसे भी देखे हैं जो दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं और 10-15 साल से वहीं पर है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं बस, बाकी और कुछ काम नहीं है। और पढ़ाई करने से कोई ऐसा कोई स्किल डेवलप नहीं होता। जैसे किसी ने यूपीएससी की तैयारी करी 5-6 साल, तो उस 5-6 साल के बाद अगर वो कहीं दूसरे फील्ड में काम करने जाएगा तो उसकी 5-6 साल की पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी। वो सिर्फ एक गधे की तरह हुआ जो सिर्फ करना जानता है बस। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें प्राइवेट जॉब या अपना कोई बिजनेस या कोई दूसरा कमाई का साधन ये सब ढूंढना चाहिए और सरकारी नौकरी के पीछे भागने से बचना चाहिए। अभी मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी कुछ टाइम पहले, जिसमें एक बंदा था, वो अपनी 40s में था और वो अभी भी दिल्ली में तैयारी कर रहा है। उसको तैयारी करते करते कोई 27-28 साल हो चुके थे और अभी तक उसने हार नहीं मानी है। अगर वही अपने 27-28 साल अपनी ज़िंदगी के किसी और दूसरी फील्ड में देता तो अभी तक वो कामयाब हो चुका होता। अगर वो 27 साल पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता तो आज मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसका ये बिजनेस उसे लाखों रुपए कमा के दे रहा होता हर महीने। लेकिन उसने ये सब नहीं चुना, उसने चुना किताबें पढ़ना, यूपीएससी की तैयारी करना और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना।
मेरा तो ये मानना है कि अगर आप एक बेरोज़गार हैं तो आपको कोई प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। जैसे अमेरिका है तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है या फिर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेता है किसी कॉलेज में, तो वो अपने माँ बाप से पैसे नहीं लेता, वो खुद कमाता है और खुद अपनी फ़ीस भरता है। और वो ऐसा करता है छोटी मोटी जॉब्स करके, जैसे KFC में जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन गए, या और भी कोई छोटा मोटा काम ढूंढ कर वो अपना गुजारा करता है। लेकिन यही बात इंडिया के लोगों को समझने नहीं चाहते लोग, कि हम भी ऐसे छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप एक बेरोज़गार हैं तो, और आप 18 साल से ज़्यादा हैं, तो आप भी कोई अपने आसपास कोई प्राइवेट जॉब ढूंढें। जैसे आपके आसपास कोई मॉल है, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पर आप सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल बन सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन सकते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। या आपके पास कोई स्किल है जैसे वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, तो आप यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं, इस पर वीडियो डाल सकते हैं। आपको मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, आपको बेले बैठने से बचना चाहिए।